क्लास 10th या 12th में हैं और आप बहुत सारा समय बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन आप पास होना चाहते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में से 6 पावरफुल एग्जाम हैक्स देने वाला हूं, जिसे अगर आप आज से अपनाते हैं तो आप एग्जाम में 100% पास होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंतिम वाला जो एग्जाम हैक्स है ये सबसे पावरफुल है। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह पहला एग्जाम हैक्स केवल आप अपना लेते हैं तो आप तो एग्जाम में फेल होने से ऐसे ही बच जाएंगे। और ये है आपका एग्जाम हैक्स, जिसे आपको अपनाना है। IQS को फॉलो करें, आपको IQS को फॉलो करना है। ये क्या होता है तो सुनिए। I का मतलब होता है इंपोर्टेंट, Q का मतलब होता है क्वेश्चंस, IS का मतलब होता है स्ट्रेटजी, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्ट्रेटजी को अपनाना है। अब ये कैसे अपनाएंगे, क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, केवल उसी को याद करना है। और ये आपको मिलेगा कैसे, आप ना गाइड खरीदेंगे। 10th में तो 10th का गाइड, 12th में तो 12th का गाइड, आप गाइड खरीदेंगे। और मानिए कि 27 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो 26 का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको मत देखिए। और 26 से पहले जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 1 2 3 4 5 6 साल पहले का जितना भी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए ना कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, 2 नंबरिया क्वेश्चन हो गया, 5 नंबरिया क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन से जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, केवल और केवल उसी का प्रिपरेशन करिए और अच्छा से करिए। और देखिए अगर मैथ है तो आप मैथ का क्या कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। जो फॉर्मूला है, जो थ्योरी है, उसको याद करिए। ऐसे ही साइंस हो गया तो साइंस में आप डिफिनीशन याद करिए। कोई फिगर पूछा जा रहा है, उस डायग्राम को बनाइए। ऐसे ही कुछ सूत्र पूछे जा रहा है तो सूत्र को याद करिए। ऐसे ही आपका लैंग्वेज हो गया, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इसमें आप ग्रामर पे फोकस करिए और बुक में उस चैप्टर्स को फॉलो करिए जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और फोकस रखिए आपका राइटिंग वाले पार्ट पे, जैसे आपका निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, संवाद लेखन हो गया, संक्षेपण हो गया, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिए और तब जाकर के एग्जाम में बैठिए। आप बेहतर स्कोर नहीं किए तब ना मेरे भाई। और ये है, अगर आप इसे अपनाते हैं अगला स्ट्रेटजी को, तब मानिए आप कभी फेल होंगे ही नहीं। ये देखिए, ये नियम है क्या, देखिए मॉर्निंग स्टडी ट्रिक। ये क्या होता है मेरे भाई, मॉर्निंग स्टडी ट्रिक। और ये है 20 10 5। इस रूल को अपनाएंगे ना तो आप फेल नहीं होंगे। लिख लीजिएगा, सुनिए। 20 मिनट आपको सुबह में जग करके याद करना है, रिमेंबर करना है। और 10 मिनट आपको फॉर्मूला याद करना है। जो भी सिलेबस में आपका फॉर्मूला रहा है उसको आपको क्या करना है, याद करना है। ये देखिए 5 मिनट आप क्या, 5 मिनट जो है लाउड रीडिंग, आप 5 मिनट क्या करेंगे, उसको जोर जोर से बोलेंगे। डेली आप सुबह में उठेंगे और 20 मिनट क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। 10 मिनट आप जितना भी सूत्र है उसको याद करेंगे, जिसपे क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है उसको याद करेंगे। और 5 मिनट उसको ना लाउड स्पीकिंग करेंगे, थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि दिमाग में फिट होगा। दिमाग जो होता है ना मेरे भाई, सुबह में थोड़ा ज्यादा काम करता है और शार्प होता है। तो इसको आप अवश्य पालन करिएगा और तब रिजल्ट देखिएगा। अगला एग्जाम है कि जो रिजल्ट बनाएगा ही बनाएगा, और ये है एक्टिव रिकॉल मेथड। ये मेरे भाई टॉपर्स का सीक्रेट है, एक्टिव रिकॉल मेथड। ये क्या होता है, इसे आपको अपनाना है। अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन आप खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मानिए कि कोई आप एक चैप्टर पढ़ें, आप पढ़ने के बाद आप खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उस चैप्टर में क्या था, तो मानिए ना कि आप मेरे भाई एग्जाम के लायक नहीं तैयारी किए हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ करके जाएंगे ना तो एग्जाम में नहीं बचा पाएंगे। ये जो तरीका कहता है, आप किसी भी चैप्टर को पढ़िए, आराम से थोड़ा बैठिए और खुद को क्या करिए, समझाइए, खुद को समझाइए, एक्सप्लेन करिए। अगर आप उस चैप्टर को ओवरव्यू यानी अपने सामने अच्छा से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो आप उस चैप्टर को अच्छा तरीके से तैयारी किए हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। इस तरीके को जरूर अपनाइएगा। और ये अगला है मेरे भाई एग्जाम हैक्स, जिसे आप अभी से अपनाएंगे। और ये कहता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी बढ़ाएं। यानी देखिए, आपको स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। स्पीड का मतलब होता है रफ्तार, अपने पढ़ाई में थोड़ा रफ्तार लाएं। एक्यूरेसी यानी शुद्धता लाएं। आप साफ साफ लिखिए, साफ साफ बोलिए और साफ साफ दिमाग में क्लैरिटी रखिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो एग्जाम में हो जाएंगे आप सफल। सफलता का एक ही सूत्र है मेरे भाई, आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करिए। रोज 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 इस नियम को पालन करिए। रोज 10 दिन है तो 10 दिन पालन करिए, 1 महीना है तो 1 दिन इस तरीके को अपनाइए। और करना क्या है, स्पीड को थोड़ा बढ़ाना है, शुद्धता को थोड़ा बढ़ाना है। आप अच्छे से हैंड राइटिंग को सुधारिए, अच्छा सा किस तरीके से पेपर को लिखा जाता है ये सीखिए। क्योंकि मेरे भाई जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो केवल आपका स्पीड भी होना चाहिए।
आप केवल बनाना तो जानते हैं, लेकिन एक लिमिट समय मिलता है। अगर उस लिमिट समय के अंदर आप क्वेश्चंस को हल नहीं करेंगे तो पेपर छिना जाएगा। तो आपको स्पीड लाना है और प्लस सही सही बनाना है। अगर ये दोनों ला दिए तो एग्जाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। अगला एग्जाम हैक्स है जिसे अगर आप अपनाते हैं तो बम ब्लास्टिंग करेंगे, और ये है 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी। एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मानिए कि कल एग्जाम देना है और आप आज का क्या करेंगे, तो सबसे पहला गलती जो आपको नहीं करना है, कल एग्जाम देना है तो आज आप नया चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, आप वही पढ़ेंगे जो इधर पढ़े हैं, यानी आप जो जाने हैं, जो बार बार क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है, उसी को आप क्या करेंगे, देखेंगे। आपके पास कोई नोट्स है, कोई गाइड बुक्स है, उसको आप खोलेंगे और केवल उसी टॉपिक्स को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, या फिर आपको क्वेश्चन में जो VBI वेरी वेरी इंपोर्टेंट कराया गया है, जो आपको बताया गया है कि ये आता है पूरा सब्जेक्ट का, ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट का। जैसे कुछ फॉर्मूला हो गया वो देख सकते हैं, कुछ डिफिनेशन हो गया वो देख सकते हैं, या फिर कोई आपका डायग्राम हो गया जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है वो हो गया तो वो देख सकते हैं। और पूरा ओवरव्यू, उस पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू जो मेन पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देख करके तब शांति से एग्जाम में बैठेंगे। एक गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है, घबराना नहीं मेरे भाई। पेपर मिलने से पहले थोड़ा सा रुकना है और थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा सा सुकून दिल को करना है, दुनिया को भूल जाना है कि कौन क्या कहता है, कलम उठाना है और इतिहास लिख देना है। अगला है जो एग्जाम हैक्स, सबसे पावरफुल हैक्स है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये आपके एग्जाम को पूरा बदल करके रख देगा। ये है थ्री फॉर्मूला को अपनाएं। अब ये थ्री क्या होता है सुनिए। अगर आप 3 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो इसको किस तरह से बांटेंगे। 3 घंटा आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको 3 पार्ट में बांटिए। ये है 3 घंटा, इसको बांटना है 1-1 घंटा का 3 पार्ट। और इसको कैसे बांटेंगे सुनिए, इस तरह से आप 1 घंटा क्या करेंगे, W मतलब वीक, S मतलब स्टडी। जो आपका वीक स्टडी है, वीक मतलब वीक जो सब्जेक्ट है मेरे भाई, जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, उसको आप 1 घंटा पढ़ेंगे। याद रखिएगा 3 घंटा जब आप पढ़ने बैठिएगा तो 1 घंटा केवल उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपका सबसे वीक है। दूसरा घंटा क्या करना है, IQ यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिस चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है उस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को 1 घंटा पढ़ना है। और ये तीसरा घंटा जो है आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन, R फॉर रिवीजन, आप रिवीजन करेंगे। तो 3 घंटा को ऐसे बांटिएगा, 1 घंटा जो सबसे कमजोर आपका सब्जेक्ट है उस पर देना है। मन लगे चाहे नहीं लगे मेरे भाई। क्या आपको लैट्रिन करने में मन लगता है? नहीं। मूड बनाना पड़ता है? नहीं। बलबस्ती करना पड़ता है? क्या सांस लेने के लिए आपको मन लगाना पड़ता है? नहीं मेरे भाई, लेना जरूरी है। इसीलिए पढ़ने में मन लगाना नहीं पड़ता है, आपको लगाना पड़ेगा, बलबस्ती लगाना पड़ेगा। किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है मेरे भाई, सबने मन लगाया है। जो इतिहास लिखा है ना, उसको भी इतिहास रचने में मन नहीं लगा था, लेकिन वो लिख दिया। ऐसे ही आपको 3 घंटा मिला है ना, तो इसको 3 पार्ट में क्या करिए, बांटिए। 1 घंटा सबसे कमजोर सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, दूसरे घंटा में आप सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और तीसरा जो घंटा है मेरे भाई आप रिवीजन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इसमें आधा घंटा जब ही होगा, इसमें आधा घंटा पढ़े ना तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा कुछ खाइए और फिर पढ़ने बैठिए। इस तरीके से इस फॉर्मूले को अपनाना है। ये 6 ऐसे पावरफुल एग्जाम हैक्स में है मेरे भाई, कि जिसे अगर आप अपनाते हैं तो बहुत कम समय में बेहतर रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जीत कर दिखाऊंगा, पास होकर दिखाऊंगा। और इसी चैनल पे आपको क्लास 10th और 12th क्लास बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपका दोस्त इस वीडियो को देख करके पढ़ करके पास होता है तो उसका श्रेय मेरे को नहीं मेरे भाई, आपको जाता है, क्योंकि आपने अपने दोस्त के पास शेयर किया था। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना जरूर ना भूलें।